जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम भगवान। भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं अधिक मास की प्रथम कथा। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा, भक्ति और चमत्कार से भरी दिव्य कथा है। आज की इस कथा में हम जानेंगे अधिक मास क्या होता है, यह साल में कब आता है, 2026 में अधिक मास कब से कब तक रहेगा, इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है और इस मास के चमत्कार क्या है। तो श्रद्धा से कथा सुनिए और अंत में राधे राधे अवश्य बोलिए। सनातन धर्म में हमारा पंचांग चंद्रमा और सूर्य की गति से चलता है, लेकिन चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष में थोड़ा अंतर रह जाता है। धीरे धीरे यह अंतर बढ़ने लगता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना आता है, जिसे कहते हैं अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। साल 2026 में अधिक मास 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा। इस बार इसे अधिक ज्येष्ठ मास कहा जाएगा। यह पूरा महीना भक्ति, जप, दान और भगवान की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस महीने में लोग श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, गीता पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। कहा जाता है कि जो फल वर्षों की तपस्या से मिलता है, वही फल पुरुषोत्तम मास की सच्ची भक्ति से मिल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब वर्ष के 12 महीने बनाए गए। हर महीने का एक देवता स्वामी था। चैत्र, बैसाख, श्रावण, कार्तिक सभी महीनों का सम्मान था। उसमें त्यौहार आते थे, शुभ कार्य होते थे, विवाह होते थे। लेकिन समय बीतने पर गणना में अंतर आने लगा। तब देवताओं ने विचार किया और एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ। लेकिन उस नए मास की सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि उसका कोई स्वामी नहीं था। लोगों ने उस मास को मल मास कहना शुरू कर दिया। मल यानी अशुद्ध। जब भी वह महीना आता, लोग विवाह रोक देते, गृह प्रवेश नहीं करते, नए काम शुरू नहीं करते। संसार ने उसे अशुभ मान लिया। वह मास बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन वह रोता हुआ यमराज इंद्र के पास गया। उसने कहा, हे देवराज, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, सब मुझे अशुभ कहते हैं। इंद्र बोले, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। फिर वह ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण केवल भगवान विष्णु कर सकते हैं। फिर वह कैलाश पहुंचा। भगवान शिव ने करुणा से कहा, हे मास, तुम बैकुंठ जाओ, भगवान विष्णु अवश्य तुम्हारा उद्धार करेंगे। रोता हुआ मलमास बैकुंठ पहुंचा। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। गंधर्व भजन गा रहे थे। माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही थी। मलमास भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, सबका कोई ना कोई स्वामी है, लेकिन मेरा कोई नहीं। सब मेरा अपमान करते हैं। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, हे मास, आज से तुम मेरे हो। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, पुरुषोत्तम मास। यह सुनकर सारे देवता आश्चर्यचकित रह गए। भगवान बोले, अब जो भी इस मास में जप करेगा, दान करेगा, कथा सुनेगा, भक्ति करेगा, उसे अनंत पुण्य मिलेगा। कहा जाता है कि इस मास में गरीब को धन मिलता है, दुखी को सुख मिलता है, संतानहीन को संतान सुख मिलता है, घर में शांति आती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। कथा में आता है कि एक गरीब ब्राह्मण था। उसके घर में खाने तक का साधन नहीं था। किसी संत ने उसे कहा, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का नाम जपो। ब्राह्मण ने पूरे महीने कथा सुनी, तुलसी पूजा की और सच्चे मन से भगवान को याद किया। धीरे धीरे उसका जीवन की दरिद्रता समाप्त होने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। पुरुषोत्तम मास में सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, गीता पढ़ें, तुलसी में जल चढ़ाएं, गरीबों को दान दें और कथा सुनें। परंपरा के अनुसार इस मास में विवाह, गृह प्रवेश, बड़े मांगलिक कार्य टाले जाते हैं, क्योंकि यह महीना भक्ति और साधना के लिए माना गया है।
यह कथा हमें सिखाती है कि जिसे संसार तुच्छ समझे, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। जिस मलमास को लोग अशुभ कहते थे, उसी को भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बना दिया। इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके पाप कम होते हैं, मन शांत होता है, घर में सुख आता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे अपने मलमास को सम्मान दिया, वैसे ही हमारे जीवन के दुख दूर कीजिए। हमारे घर में सुख, शांति और भक्ति बनाए रखिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। और अधिक मास का कथा अध्याय 2 सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।